राधे राधे मित्रों, हरे कृष्णा। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो चतुर्मास है यानी कि 4 महीने हैं, जिसे चौमासा भी कहा जाता है, जिसमें काफ़ी सारे नियमों का वृत्तांत बताया गया है, काफ़ी सारी तरीके की पूजाएं बताई गई हैं। वो आखिर है क्या, उसकी शुरुआत कैसे हुई। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो उन दिनों पाताल में निवास करते हैं। इस समय में न तो विवाह किया जाता है, न जनेऊ किया जाता है, ना नए घर की नींव रखी जाती है, ना नए घर में प्रवेश किया जाता है। सारे ही तरीके के शुभ कार्य इन दिनों बंद रहते हैं। विवाह संबंधित सारे ही कार्य इन दिनों नहीं किए जाते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसा क्यों है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा बलि ने, जो कि बहुत ही दानी बताए गए हैं, राजा बलि ने जब तीनों लोगों पर अपनी आधिपत्य स्थापित कर लिया, विजय प्राप्त कर ली, तब भगवान इंद्र घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगी। भगवान विष्णु ने इंद्र की सारी बात सुनकर वामन भगवान का अवतार बनाया, वामन रूप रखा और राजा बलि के पास पहुँचे। राजा बलि से उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। 3 पग भूमि मांगने पर पहला पग भगवान ने धरती पर रखा, दूसरा पग अपना उन्होंने स्वर्ग पे रखा और तीसरा पग रखने की जगह बची नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना इतना विशालकाय रूप बना लिया था। इसीलिए राजा बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मुझ पर रख दीजिए। और तीसरा पग जब भगवान ने राजा बलि पर रख दिया तो वो राजा बलि पर रख दिया और भक्त के ऐसे भाव देखकर भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए। भगवान ने उनसे वर मांगने के लिए कहा और राजा बलि ने वर स्वरूप भगवान से बोला कि आप अब मेरे साथ पाताल लोक में चल कर निवास करिए। इसीलिए भगवान विष्णु पाताल लोक चले गए राजा बलि के साथ में। लेकिन जब भगवान विष्णु वहाँ चले गए तो जो देवलोक था, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं खराब होने लगी, बिगड़ने लगी और धरती की व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी, क्योंकि जो पालन का काम है, जीवन चलाने का काम है, वो भगवान विष्णु को दिया गया है। ये सभी जानते हैं। जब ऐसा हुआ तो सारे देवता मिलकर माता लक्ष्मी के पास पहुँचे और उन माता लक्ष्मी से बोला कि आप भगवान विष्णु को वापस लाइए। माता लक्ष्मी ने एक गरीब कन्या का रूप बनाकर वो राजा बलि के पास पहुँचे और उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी। भेंट स्वरूप उन्होंने अपने पति यानी कि भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। राजा बलि को वचन दे चुके थे, इसीलिए राजा बलि को भगवान विष्णु को वापस करना पड़ा। लेकिन भक्त को ऐसे उदास देखकर भगवान ने बोला कि आप मुझसे फिर से कोई वार मांग लीजिए। तो राजा बलि ने कुछ नहीं मांगा। इसीलिए फिर ऐसा उदार भाव देखकर भगवान ने बोला कि कोई बात नहीं, आज से हर 4 महीने यानी कि हर वर्ष के 4 महीने में आपके पास रहूँगा। और ऐसा बताया जाता है कि इन्हीं 4 महीनों में यानी कि आषाढ़ मास से लेकर कार्तिक मास तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और भगवान विष्णु का वामन अवतार का एक अंश राजा बलि के पास पाताल लोक में रहता है, जो कि ऐसा कहीं कहीं बताया गया है कि भगवान वहाँ पे पहरेदारी भी करते हैं। और यही कारण है जो ये चतुर्मास है, 4 महीने जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि पालन करता जो भगवान विष्णु है वो इन दिनों योग निद्रा में रह के वश में रहते हैं। और इन दिनों में जो भी धरती का कार्यरत है वो भगवान शिव संभालते हैं। भगवान शिव की पूजा का इस दिनों बहुत ही विधान बताया जाता है। इसी में सावन का महीना भी पड़ता है। तो ये है पूरी कथा चतुर्मास की, कि चतुर्मास की स्टार्टिंग कैसे हुई और चतुर्मास में इतना सब विधान क्यों बताए गए हैं। पूजा के, दान के, जाप के, इन दिनों की गई पूजा आपको अनंत कोटि फल की प्राप्ति कराती है। और इन चतुर्मास के चलते हुए जो 4 महीने हैं, जब आप ये कथा सुनते हैं तो इस कथा को सुनने से आपके सहस्त्रों पापों का नाश हो जाता है। तो आज का वीडियो होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। और मुझे अभी वॉइस ओवर करने की ज़्यादा आदत नहीं है, इसीलिए मैं कभी भी कुछ भी बोल देता हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। धीमे धीमे मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। क्योंकि जब वॉइस ओवर करते हैं तब ऐसा हो जाता है कि ज़बान लड़खड़ाने की वजह से मैं कुछ गलत बोल गया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिएगा। आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा। राधे राधे।